सामने नालासोपारा पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला ये ब्रिज आप देख पा रहे होंगे और ठीक उसी से लगा हुआ ये जो रिक्शे की कतार है उसे भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मनमाने तरीके से अवैध तरीके से रिक्शे की पार्किंग की गई है, रिक्शे की लाइन लगी हुई है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो लगातार ट्रैफिक संबंधित नियमों का पाठ पढ़ाती रहती है, उनकी जिम्मेदारी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर किसी भी ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी नहीं है। शाम के समय में इस रूट पर ट्रैफिक भी देखा जाता है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि ट्रैफिक की मूल वजह भी यही होती है कि रिक्शा चालकों का मनमाना रवैया कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि किसी की रोजी रोटी पर प्रहार करना चाहिए, निश्चित तौर पर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी वजह से किसी को परेशानी हो ऐसे कृत्य भी नहीं करने चाहिए। और इन सभी कृत्यों पर जो निर्बंध लगाने की जिम्मेदारी है वो ट्रैफिक पुलिस की है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें कि जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पे कोई खौफ आपको धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये ब्रिज से लगी हुई सीधी लाइनें यहाँ पर रिक्शे की चली आ रही है और ना सिर्फ ब्रिज तक बल्कि ब्रिज के काफ़ी आगे तक लगी हुई है और इस पर कोई भी रोकथाम नहीं लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह देखकर कहा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस का इन पर कोई भी खौफ नहीं है और ट्रैफिक पुलिस की लगाम किस तरीके से यहाँ पर है वो भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। और ये सिर्फ इतनी ही लाइन नहीं है, इसी के साथ आपको दिखा दें ये नालासोपारा पश्चिम के एसटी डिपो की तरफ जाने वाली मार्ग है, उस पर भी ये रिक्शा की कतार लगी हुई है। वहाँ से जो रिक्शा है उसे धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है और ठीक इसी तरीके से बीच सड़क में रिक्शा चालकों की मनमानी आप देख पा रहे होंगे कि बीच सड़क में किस तरीके से रिक्शे को पार किया गया है, रिक्शे की लाइन लगी हुई है। इससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़तों से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि लगातार जिस तरीके से अगर कोई दो पहिया वाहन गुजरता है उस पर कोई ट्रिपल सीट होता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस काफ़ी ज़्यादा तत्पर दिखाई देती है, फाइन करती है, चालान जैसी तमाम नियमावली बताई जाती है। लेकिन ये जो अवैध तरीके से पार्किंग होती है उस पर आखिरकार क्यों नहीं रोकथाम लगाया जाता है। वैसे विरार में बहुतायत आपको अवैध रिक्शा स्टैंड ही दिखाई देते होंगे। जो रिक्शा स्टैंड है उसकी वैधता क्या है और उनका रिक्शा पार्किंग का जो क्षेत्र है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, अब इसका हल निकाला जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज का ये नज़ारा देखने के बाद ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर एक बड़ा सवाल उपस्थित होता है।